इंडिया, हिंदुस्तान या फिर भारत, देश एक लेकिन नाम तीन। अब मांग हो रही है कि देश का नाम सिर्फ भारत कर दिया जाए, इंडिया नाम हटा दिया जाए। 1 फरवरी को महाकुंभ में भारत नाम करने को लेकर साधु संतों का मंथन होगा। उस मंथन के बाद प्रधानमंत्री से मांग की जाएगी कि जिस तरह से एक देश एक झंडा है, उसी तरह से एक देश एक नाम भी हो। देश का नाम भारत किए जाने की मांग से मुस्लिम मोहल्लों में हलचल मच गई है। नाम बदलने को लेकर मुस्लिम जो बोल रहे हैं वो आपको भी सुनना चाहिए। इंडिया नाम हटाएं, भारत नाम अपनाएं, एक राष्ट्र एक नाम। इस बैनर ने एक बार फिर देश के नाम को लेकर नई बहस छेड़ दी है। यह बैनर लगा है भोपाल में बीजेपी दफ्तर के बाहर। इस बैनर को बीजेपी ने नहीं लगवाया, बल्कि शिक्षक संदर्भ समूह की ओर से लगाया गया है। वैसे इसके जरिए लोगों से अपील की गई है कि अब देश के नाम के लिए इंडिया की जगह भारत का इस्तेमाल करें। गुलामी के जितने भी प्रतीक हैं, उसमें एक बड़ा प्रतीक ये है कि हमारा नाम ही अलग अलग रूपांतर में है। भारत को भारत कहना चाहिए, ना कि उसको इंडिया। इसलिए हम चाहते हैं कि ये जो गुलामी का प्रतीक है और ऐसे ढेर सारे जो प्रतीक हैं, उन सबको हटाया जाना चाहिए। इंडिया नाम को गुलामी का प्रतीक बता रहे हैं शिक्षक संदर्भ समूह के संस्थापक। भारत नाम अपनाने की अपील करने का बैनर लगाने वाले संगठन ने ऐलान किया है कि इस मुद्दे को महाकुंभ तक ले जाएंगे। 1 फरवरी को महाकुंभ में एक सम्मेलन होगा, जिसमें साधु संतों के जरिए पूरे देश के लोगों को भारत नाम अपनाने के लिए जागरूक बनाने का संकल्प लिया जाएगा। अच्छी बात है, क्योंकि भारत का विचार ही स्व का विचार है। और हम कहते हैं उत्तरम या समुद्र से हिमाद्रश्येव दक्षिणम वर्षम तदम भारतम नाम भारती यत्र संतति। तो जो जिसके उत्तर में और जहाँ समुद्र से घिरा हुआ है, हिमालय पर्वत से घिरा हुआ है, उसके बीच का जो भाग है वो भारत कहलाता है। और उसमें रहने वाली जो समस्त जनता है, संतति है, भारतीय कहलाती है। तो ये एक अच्छी बात है। और भारतीय जनता पार्टी तो भारतीय विचार का सदैव स्वागत करती है। एक तरफ देश के नाम से इंडिया नाम हटाने और भारत नाम करने की मांग हो रही है, तो वहीं मुस्लिम मोहल्ले में भारत नाम पर आपत्ति होने लगी है। भोपाल के कई मुस्लिम चाहते हैं कि देश का नाम इंडिया से नहीं हटना चाहिए। इसके पीछे क्या दलील दी जा रही है, खुद सुनिए। ये बिल्कुल गलत है। मैं इसके तो बिल्कुल खिलाफ हूँ। इंडिया को चाहे भारत हम कहें, चाहे हिंदुस्तान कहें या हिंद कहें, ये बिल्कुल सही है। ये सब कुछ सही है। मैं तो इंडिया के भी समर्थन में भी हूँ। सबका नाम बदल रहे हो, कहीं जिले का नाम, कहीं शहर का नाम, कहीं राज्य का नाम, कहीं गाँव का नाम, कहीं गली का नाम। इससे कुछ होने वाला नहीं। आप विकास की बातें करिए, नाम बदलने कुछ होने वाला नहीं। न देश का विकास न बदलने से होता, ना होगा। नाम बदलने से चीजें कभी नहीं बदलेंगी और ना बदलती हैं। अगर हमें बदलनी है तो हमें अपनी सोच बदलनी है। अगर हमें बदलनी है तो अपना एजुकेशन बदलना है। कुछ लोग कह रहे हैं कि देश का नाम भारत कर दिया जाए, लेकिन ज्यादातर मुस्लिम कह रहे हैं कि इंडिया नाम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यूपी के मुस्लिम मोहल्ले में भी इंडिया नाम हटाने के खिलाफ ही माहौल है। तो बाबा साहब अम्बेडकर इस पूरी भावना को समझते थे। उन्होंने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा कि इंडिया दैट इज़ भारत, यानी भारत के दोनों नाम हैं, भारत भी है और इंडिया भी है, और दोनों नामों को रहना चाहिए। इसमें से किसी को हटाने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि ये बाबा साहब की विरासत है और भारतीय संविधान की विरासत है। इसको हटाना मुमकिन नहीं है। मुस्लिम भारत नाम की प्राचीनता नहीं देख रहे हैं, बल्कि उसे राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, होने दो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। जो पुरानी पहचान है वही रहेगी सर। इससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं पड़ेगा। सिंधु सभ्यता के कारण भारत का पुराना नाम सिंधु भी था, जिसे यूनानी में इंडो या इंडस भी कहा जाता था। जब ये शब्द लैटिन भाषा में पहुंचा तो बदलकर इंडिया हो गया और अंग्रेजों के शासनकाल में भारत को इंडिया कहा जाने लगा। देश की आजादी के बाद जब संविधान बनाने का काम हो रहा था, तो संविधान सभा में देश के नाम को लेकर भी चर्चा हुई थी। फिलहाल सरकार की ओर से देश का नाम भारत करने का कोई आधिकारिक प्रस्ताव सामने तो नहीं आया है, लेकिन अब हर बड़े मंच और जगहों पर भारत नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका ताजा उदाहरण है पिछले दिनों दिल्ली में हुआ ऑटो एक्सपो। पहले ऑटो शो सिर्फ ऑटो एक्सपो नाम से जाना जाता था, लेकिन इस साल इसका नाम बदलकर भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो कर दिया गया है। 2023 में G20 की बैठक में सरकारी निमंत्रण पत्र पर भी प्रेसिडेंट ऑफ भारत नाम से संबोधित किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।